हेलो सपने वाली हूँ। मैं हूँ सपने वाली फूला। और जैसे कि आप सब इंग्लिश से पहलवानी कर रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा है बिग लिटिल टिप्स। तो आज का बिग लिटिल टिप है, अ, अपनी बात को खत्म करने के लिए ऑलवेज एंड अ सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप। उसके लिए जैसे जब हम पॉज लेते हैं तब हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। जब हमें कोई सेंटेंस को खत्म करना होता है, जैसे इंड हो या फिर फिनिश करना होता है, तब भी हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना होता है। तो पॉज यानी ठहराव के लिए, ठहरना हो, खत्म करना हो, उसके लिए हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना होता है अपने सेंटेंस में। तो चलिए हम उदाहरण के जरिए हम समझेंगे कि कैसे जब फुल स्टॉप होता है तो क्या फर्क पड़ जाता है हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में, और जब नहीं होता है तब क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे कि आप एक देख रहे हैं, ये एक लेख है और हम इसको पढ़ेंगे। तो टुडे वी लर्न हाउ टू राइट अ रिज्यूमे। The facilitator explained what detail to include and how to make it look neat. She showed us a simple example and we started making our own resume. I felt happy because I could write about my skill. This will help me apply for jobs in the future. तो ये जो सेंटेंस था उसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ पे ब्रेक लेना है। तो जब इस तरीके से लिखा होता है, तो जो दर्शक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। वो बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। वो समझ नहीं पाते उनको कहाँ ठहरना है, कहाँ पे पॉज लेना है, या फिर कहाँ पे सेंटेंस इंड हो रहा है या फिर फिनिश हो रहा है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको अपने सेंटेंस में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। चलिए हम देख लेते हैं, इसी को हम देखते हैं जब इसमें फुल स्टॉप या फिर कॉमा आ गया है। तो टुडे वी लर्न हाउ टू राइट अ रिज्यूमे। द फैसिलिटेटर एक्सप्लेन what detail to include and how to make it look neat. She showed us a simple example and we started making our own resumes. I felt happy because I could write about my skills. This will help me apply for jobs in the future. जब इसमें फुल स्टॉप और कोमा का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि कहाँ पे मुझे रुकना है और कहाँ पे मैं पॉज ले सकती हूँ। जब ये हो गया तो मुझे पढ़ने में भी मजा आ रहा है। तो इस तरीके से फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके आप अपने पढ़ने वाले को, यानी कि जो आपका दर्शक है, उसको, उसके लिए आप अपने लेख को रोचक बना सकते हो। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सही वाला था। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से है, जो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। Uh, Today we learned about interviews. The facilitator taught us how to answer questions. She said we should be confident. We also practiced shaking hands and smiling. I want to get better at talking in front of people. अब क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? तो हमें लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई फुल स्टॉप था, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक कर सुस्ता सकती हूँ, क्योंकि मैं ना कंटिन्यू पढ़ते जा रही थी, पढ़ते जा रही थी। तो एज अ दर्शक मुझे ये नहीं चाहिए। मैं वैसे वाले पढ़ने की कोशिश करूंगी जिसमें सही से कोमा का या फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया हो। तो जब चलिए देखते हैं कि इसको जब हम कॉमा और फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं तो कैसा पढ़ने में दिखता है। तो टुडे वी लर्न अबाउट इंटरव्यूज। द फैसिलिटेटर taught us how to answer questions. She said we should be confident. We also practice shaking hand and smiling. I want to get better and at talking in front of people. अब यहाँ पे मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुझे कहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ पे ब्रेक लेना है। और मैं साथ ही जब ऐसा हो रहा था तो मैं सेंटेंस को समझ पा रही थी कि क्या इमोशन के साथ चल रहा है चीजें, और एज अ दर्शक मुझे ये पसंद आया। तो आपको भी अपने सेंटेंस में जब भी आप लिखो, सही फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप
फुल स्टॉप नहीं दोगे तो जो आपका दर्शक होगा, जो पढ़ रहे होंगे, उनको ये पसंद नहीं आएगा। तो अपने दर्शक को यदि आप खुश करना चाहते हो तो सही फुल स्टॉप का इस्तेमाल कीजिएगा। ये सही वाला है। अब आती है आपकी बारी। हमने एक करके दिखा दिया, अब आपको करके देखना है कि कैसे आप फुल स्टॉप और कोमा का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पे आप ईमेल देख रहे हैं, तो क्या इस ईमेल में फुल स्टॉप का सही इस्तेमाल हुआ है? आप थोड़ा सा समय लीजिए और सोचिए। हम्म, ये आपके सोचने के लिए है। एक और एक्टिविटी है, अब इसको देखना है और इसको देखकर आपको बताना है कि क्या इस पोस्ट में फुल स्टॉप का सही इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा समय ले लीजिए और पढ़कर बताइए कि क्या इसमें सही फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। उसी तरीके से एक और है जिसमें ये ईमेल में आपको बताना है कि सही फुल स्टॉप या फिर कॉमा है या नहीं। एक और पोस्ट आप देख लीजिए, ये भी एक ईमेल है। अब आपको बताना है क्या इस ईमेल में सही फुल स्टॉप है या नहीं। और इसके लिए आप समय ले लीजिए, पढ़िए क्योंकि थोड़ी सी लंबी है। यह है एक पोस्ट। तो इस पोस्ट को देखकर आपको बताना है कि क्या इस पोस्ट में फुल स्टॉप का सही इस्तेमाल हुआ है। और इस सब के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा समय लेकर पहला स्लाइड, ये जब एक एक पोस्ट का या फिर एक ईमेल का आप डिस्कस कर लो अपने साथ में बैठे हुए किसी एक साथी पहलवान से, उसके बाद ही आप दूसरे स्लाइड पे जाना। और इस स्लाइड का यानी इस एक्टिविटी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उधर डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक क्लिक करके आप इस एक्टिविटी को देखिए और फिर अपने साथ में बैठे साथी पहलवान के साथ डिस्कस कीजिए कि क्या ये ईमेल या फिर ये पोस्ट सही है या नहीं। तो आपके लिए इसमें काफी सारे एक्टिविटी दिए गए हैं जिसको करके आप सीख पाओगे कि कैसे आ, सही फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। तो आपको एक्टिविटी को पढ़ना है और ये बताना है कि इसमें सही फुल स्टॉप का इस्तेमाल है या नहीं, जैसे हमने पीछे देखा। तो ऑल द बेस्ट, उम्मीद है कि आप ये कर पाओगे। और जब आपके मन में कोई सवाल होएगा तो अपने साथ में बैठे किसी साथी पहलवान से आप पूछकर डिस्कस करोगे। और फिर भी नहीं सुलझ रहा तो आप कम से कम तो 5 साथी पहलवान से मदद लोगे। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरनेट की मदद लोगे। और जब उधर से हो जाए तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो आप डिस्कॉर्ड पे हमसे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।